जो आज की मीटिंग है इसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि ये स्टाफ क्लब में जो स्टाफ एसोसिएशन है उसने हम लोगों को मदऊ किया था, उन लोगों को जो अलीगढ़ से पढ़े हुए लोग हैं और मुख्तलिफ ओहदों पे हैं, मुख्तलिफ जगहों पे हैं, कि भाई अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जितने भी काम हो रहे हैं वो टोटल इलीगल हो रहे हैं। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है वो एक अपने एक्ट के तहत चलती है, लेकिन यहाँ एक्ट के वायलेशन हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर वाइस चांसलर का टर्म 5 साल का होता है और कभी भी एक्सटेंशन का कोई प्रोविजन नहीं है। अगर प्रो वाइस चांसलर है तो वो चार्ज लेता है टेम्परेरी, अगर वो भी नहीं है तो सीनियर मोस्ट जो डीन है वो चार्ज लेता है। मेरे जमाने में याद है कि अलियाउद्दीन साहब के जाने के बाद जो वाइस चांसलर बने थे कायम मुकाम, वो हिंदी डिपार्टमेंट के डॉक्टर शर्मा थे, वो चार्ज लेते थे। लेकिन इन्होंने हुकूमत हिंद ने इलीगली उनको 1 साल का एक्सटेंशन दिया, ये कहके कि वो कोर्ट को बहाल करेंगे, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है वो हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी जो है वो यूनिवर्सिटी कोर्ट है। इन्होंने यही बहाना किया कि साहब कोविड की वजह से हम कोर्ट की मीटिंग नहीं कर पाए, लेकिन आज सालों साल हो गए उन्होंने ये प्रोसेस नहीं किया। अब अगर नहीं किया है तो ये इस इंतजार में है इंतजामिया, और खासतौर से डॉक्टर तारिक मंसूर कुरैशी इस प्रोग्राम में लगे हुए हैं कि किसी सूरत से हुकूमत को ये मौका मिल जाए कि अपना वाइस चांसलर वो डायरेक्ट तकर्रुर कर दे। इस तरह से यूनिवर्सिटी की आखिरी कील भी ठोक दे। इस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का तकर्रुर में यही फर्क है दूसरी यूनिवर्सिटी से कि हम अपने वाइस चांसलर के नाम खुद डिक्लेयर करते हैं। कोर्ट 5 नाम देती है, वहाँ से एग्जीक्यूटिव काउंसिल 2 नाम ड्राफ्ट करके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भेजती है जो रिलीज करता है। उन 3 में से वाइस चांसलर कोई भी वो बना सकता है। ये सारा प्रोसेस इन्होंने खत्म किया है सही के इंटेंशनली। अब आज की मीटिंग में ये तय हुआ है कि एक मुकर्रर वक्त के अंदर उनको एग्जीक्यूटिव की मीटिंग बुलानी पड़ेगी, मुकर्रर वक्त में कोर्ट की मीटिंग बुलानी पड़ेगी और बुला के कोर्ट को बहाल करना पड़ेगा और कोर्ट से पैनल बनाना पड़ेगा। अगर ये नहीं करते हैं तो आज ये फैसला हुआ है कि 17 अक्टूबर को पूरी दुनिया में जिस दिन हम सर सैयद डे मनाते हैं उस दिन हम एहतजाज का दिन मनाएंगे और पूरी दुनिया को ये बताएंगे कि इस इंतजामिया ने इस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की रूह को कब्ज करने की कोशिश की, जो हम भूल नहीं गए। अब तारीखों के बारे में आगे देख साहब आपको बताएं। क्या यूनिवर्सिटी से हुकूमत उसके वाइस चांसलर चुनने का हक छीनने की कोशिश की जा रही है? बज़ाहिर बिल्कुल यही लग रहा है और उस साजिश में तारिक मंसूर कुरैशी इसमें जिम्मेदार है। इसकी जब आप यहाँ तारिक मंसूर वाइस चांसलर नहीं है? नहीं साहब, वो अब तारिक मंसूर कुरैशी हैं, वो बैकवर्ड मुसलमान के हैसियत से वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो बीजेपी के। तो आप उनको पूरा नाम उनका दिया कीजिए। तो क्या लगता है सर, जिस तरीके से आप पहले स्टूडेंट रहे, यहाँ पढ़े भी हैं, आपने तालीम हासिल की है, उन्होंने उस दौर में और आज के दौर में क्या फर्क है? उन्होंने पढ़ा, उनके भाइयों ने पढ़ा, जो मेरे साथ थे, मेरे दोस्त थे, उनके वालिद ने पढ़ा, उनके दादा ने पढ़ा और पढ़ाया, लेकिन ये तवक्को किसी को नहीं थी। इस यूनिवर्सिटी में पहला वाइस चांसलर ऐसा आया है जो यहाँ की इस रूह को कब्ज करने के लिए बिठाया गया अपनी छोटी सी पोस्ट के लिए। अब उसका एडवांटेज उनको ये है कि उनकी कोठी, उनका घर यहीं पर है, इसी इलाके में, और आज भी वो यूनिवर्सिटी के असातिज़ा को, टीचर्स को इस मसले पर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और वो ये चाह रहे हैं कि टीचिंग स्टाफ उनकी हिमायत करे। और आज का अफसोसनाक मामला ये है कि बहुत से लोग इस लालच में हैं या इस खौफ में हैं कि बीजेपी की सरकार है और ये उसके नायब सदर हैं और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का काम धाम जो है, हमारे ज़माने में जब पढ़ते थे तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का इंतजाम फखरुद्दीन अली अहमद जो इंदिरा गांधी के मिनिस्टर थे वो देखते थे। आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का इंतजाम कैसे चलेगा वो इंद्रीश आरएसएस का एक प्रवक्ता है वो देखता है और यहाँ के लोग उसके घरों में जाते हैं।
ये एक ऐसी तकलीफदेह चीज हुई है जिसपे मिल्लत इस्लामिया कभी भी इसको तय मानने को तैयार नहीं है। कितना नुकसान रहेगा यूनिवर्सिटी को, इसको लगता है? उस वक्त तक लड़ेंगे जब तक कि हम अपने उस स्टेटस को वापस न ले आए, उस माहौल को वापस न ले आए, उस तस्वुर को वापस न ले आए जिसका ख्वाब सैयद ने और उनके नुस्खा ने देखा। जैसा कि अभी आपको मोहतरम मोहम्मद अदीब साहब ने बताया है, तमाम ANU और वाइज स्टूडेंट्स वेलविशर्स, स्टूडेंट्स यूनियंस के साबिक अहदेदारान, स्टाफ एसोसिएशन के सभी जिम्मेदारों और नॉन टीचिंग स्टाफ के भी कुछ लोग आज बड़ी तादाद में यहाँ पर इकट्ठा हुए, तकरीबन 500 लोग, और उन्होंने मिलजुल करके एक मेमोरेंडम बनाया है, रेजोल्यूशन बनाया है और एक स्ट्रेटजी तय की है। एक मुद्दा है किस तरीके से हम लोग वाइस चांसलर के प्रॉपर पैनल को तरतीब दे करके और उसको जो एक्ट के मुताबिक यहाँ से पहले ईसी में पेश करें, ईसी 5 लोगों के नामों का एक पैनल कोर्ट को भिजवाए और कोर्ट 3 नामों का पैनल ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भिजवाए। हम लोगों ने इसके लिए आज एक रेजोल्यूशन जो बनाया है उसमें यह तय किया गया है अगर 30 सितंबर 2023 तक ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब जो एक्टिंग वाइस चांसलर है साहब वो ईसी की मीटिंग बुला करके और 5 नामों का पैनल ईसी में नहीं बनाएंगे तो फिर उसके बाद दुश्वारियां पैदा होंगी और एहतजाज को तेज किया जाएगा। दूसरी तारीख ये दी गई है कि 15 अक्टूबर 2023 तक ये 5 नामों का पैनल वो कोर्ट में ले जाए और कोर्ट की मीटिंग करके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भिजवा दें। 15 अक्टूबर के बाद अगर ये सूरत नहीं इख्तियार की जाती है वीसी के तकर्रुर के लिए तो पहले तौर पर यह तय किया गया है कि हम लोग पूरे दुनिया में जहां भी अलीग बिरादरी रहती है और जो 17 अक्टूबर को सब सैयदें बड़े जोशो खरोश से मनाती, हम लोग पूरी दुनिया में उनको ये दरखास्त करेंगे कि आप अलीगढ़ बचाओ के नाम से उस दिन को अलीगढ़ को बचा सेव अलीगढ़ के नाम से मौसूम कर दें। और ये एक बड़ा एहतजाज होगा हमारा जो पूरी दुनिया में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को बरकरार रखने और बनाने के लिए पैनल भेजने के लिए मुस्लिम यूनिवर्सिटी बिरादरी की तरफ से किया जाएगा। ये भी तय किया गया है कि आज जितने लोग यहाँ थे वो तमाम लोग यहाँ से वाइस चांसलर साहब के लॉज पर जा रहे हैं, उनसे मिलकर के जो मेमोरेंडम हम लोगों ने तैयार किया है वो मेमोरेंडम उनको पेश करेंगे। हमारी कोशिश है कि वो वहाँ पर हमको मिलेंगे। आप भी अभी हमारे साथ चल रहे हैं, देखते हैं वहाँ पर क्या सूरत हाल इख्तियार की जाती है। एक और बड़ी चीज ये तय की गई है कि इस मेमोरेंडम में 5 लोगों की एक कमेटी बनाई गई है जो अगली रूपरेखा बनाने और एक ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनाने के लिए एक बड़ी कमेटी को रूप देगी। उनमें मोहतरम जनाब बसीर खान साहब साबिक प्रेसिडेंट अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, मोहतरम जनाब अदीब साहब साबिक प्रेसिडेंट एंड फॉरवर्ड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मोहतरम जनाब प्रेसिडेंट खालिद साहब स्टाफ एसोसिएशन AMU अलीगढ़, मोहतरम उबैद साहब सेक्रेटरी AMU स्टूडेंट यूनियन अलीगढ़ स्टाफ एसोसिएशन अलीगढ़, और 5वां नाम है मोहतरम विपिन कुमार त्रिपाठी जी जो IIT दिल्ली के सीनियर प्रोफेसर रहे हैं, रिटायर्ड है। इन 5 लोगों की एक कमेटी ये तय करेगी कि अगले 1 महीने के लिए जो प्रोग्राम बनाया जाए, जो लाइन ऑफ एक्शन तय की जाए वो क्या होगी। और इस कमेटी में और लोगों को जोड़ के इसमें स्टूडेंट के नुमाइंदे होंगे, पार्लियामेंट के मेंबर होंगे, हमारे जो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके मेंबर होंगे, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे, फॉर्मर वाइस चांसलर्स होंगे, स्टूडेंट्स के एक्टिव रिप्रेजेंटेटिव होंगे और स्टाफ के लोग होंगे। ये मिलजुल करके एक कमेटी तश्कील देंगे जो आगे की रूपरेखा तय की करेगी। और हम ये समझते हैं अगर 15 अक्टूबर तक वीसी के पैनल को मंजूरी देने के लिए आगे नहीं भेजा गया तो एक मुल्की सतह पर बड़ा एहतजाज होगा। उसमें दिल्ली में पार्लियामेंट पर मुजाहिरा हो सकता है, उसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर लॉज का घेराव हो सकता है, उसमें हम लोग यहाँ सारे लोग इकट्ठा होकर के कुछ भी ऐलान कर सकते हैं जो कानून के दायरे में होंगे। किसी भी कीमत पर हम यूनिवर्सिटी के एक्ट की बहाली चाहते हैं, यूनिवर्सिटी एक्ट के किसी तरीके के वायलेशन को बर्दाश्त नहीं करेंगे और उस एक्ट के अनुसार वाइस चांसलर का तकर्रुर चाहते हैं। कौन वाइस चांसलर बनेगा इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, स्टाफ में कौन लोग आएंगे उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। हम ये चाहते हैं, उम्मत ये चाहती है, कौम ये चाहती है कि ये एक यूनिवर्सिटी जो बची है इसको हम इसके वकार किरदार को बचा के रखें और वीसी का तकर्रुर जो एक नॉर्म से उसके हिसाब से हो। इतनी चीजें आज हम लोगों ने तय की है और इस चीज पर इंतहाई मजम्मत का इजहार किया गया कि अब तक वाइस चांसलर्स के जरिए वो चाहे तारिक मंसूर साहब हो चाहे गुररेज साहब हो, ये तरीक़ेकार क्यों नहीं इख्तियार किया गया जो वीसी के पैनल बनाने के लिए इख्तियार किया जाना चाहिए था। इस पर निंदा प्रस्ताव पास किया गया है और ये कोशिश की गई है कि अब यूनिवर्सिटी के अंदर बैठ करके इस मामले को
बिना किसी एहतिजाज के हल कर लिया जाए। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी इस बात को सुना जाएगा। हम लोग अभी यहाँ से सारे लोग डीसी साहब के पास चल रहे हैं। उम्मीद है कि वो हमारे इस मिशन को लेकर के और 30 सितंबर तक ईसी की मीटिंग को ऑर्गेनाइज करके और पैनल तश्कील दे लेंगे।